हम मिलते हैं बुजुर्गों से, वो जो इस हुकूमत और इस निज़ाम के बारे में जो जज्बात रखते हैं, वो मैं अपनी वीडियोस में नहीं चला सकता। इस वक्त जो 70 साल से ज्यादा उम्र के, 80 साल से ज्यादा उम्र के, वो भी उनकी सोच जो है वो जनजी वाली है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स को कोई 20 अरब रुपए से ज्यादा के पैसे पिछले 3-4 साल में दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो गढ़ा खोदा गया था, सुहेल आफरीदी ने जाके तीरा में उस गढ़ा खोदने वालों को खुद अपने हाथ से उस गढ़े में धक्का दे दिया जो गढ़ा सुहेल आफरीदी के खिलाफ खोदा गया था। मसला इनका क्या है, ये अभी तक 80 की दहाई से बाहर नहीं निकले। मुझे चीजें जाती हुई तसादुम की तरफ नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मैं इस पे कोई बात नहीं करता क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुझे ये भी कहती है कि आप तो पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त इस निज़ाम को अगर कोई परेशानी है तो वो इन 3 लोगों से है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इमरान खान के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद हसन चकज़ई, सुहेल आफरीदी। गोहर साहब, अडयाला में जिस कमरे में इमरान खान से मुलाकात होनी थी, सिर्फ उस कमरे से लेके और अडयाला के गेट पे आने तक कोई 40 से 45 स्टेप्स बनते हैं। वो इमरान खान के बयानी की गठड़ी जो है ना, वो इन 40 से 45 कदम उठा के बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए वो नहीं गए। इमरान खान के बयानी का जो बोझ है, जो अंदर से जो पैगाम है, उसका बोझ इमरान खान की बहनें उठा के ला सकती हैं, और तो किसी के अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत नजर नहीं आती। पाकिस्तान की बदकिस्मती जो है ना, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बदकिस्मती जो है ना, वो ये है कि फैसले जिद अना के ऊपर हो रहे हैं। लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं, वो भी निकालने वाला भी तो कोई हो ना, लोगों को उस पर एतबार हो ना। ये निज़ाम इतना कमजोर निज़ाम है कि ज़ोरैन निज़ामानी का एक कॉलम इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कैदी नंबर 804 की तस्वीरें पतंग के ऊपर इनको वो उसका बोझ भी नहीं उठा पा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से, और पाकिस्तान से मेरे साथ हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक जान से मेरा ये पहला इंटरेक्शन है, इसलिए मैं सवाल जो है उनसे जो स्टार्ट में लोग पूछते हैं जानने के लिए एक दूसरे को, वही पूछूंगा। सिद्दीक जान इज वेरी यंग एंथुसियास्टिक जर्नलिस्ट, सारी दुनिया जानती है। कोर्ट रिपोर्टिंग में इन्होंने अपना नाम पैदा किया है, लेकिन जब आप इनकी रिपोर्टिंग सुनते हैं तो लगता है इसके अंदर ना, ये जन जी के अंदर एक बूमर की रूह है। आप मुझे ये बताएं कि सिद्दीक जान कौन है, जन जी है कि बूमर है? सर सदीक जान जो है वो जनजी है, और मसला ये है कि जज्बात में और सोच में, ख्यालात में, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि वैसे तो अब तो खैर सारा पाकिस्तान ही इसी तरह से सोचता है और देखता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये बहुत ज़्यादा कुछ एंकर्स ने ये नैरेटिव बनाया। उन्होंने कहा बात यह है कि इमरान खान शहरों से तो जीत जाएगा, तहरीक इंसाफ शहरों से तो जीत जाएगी, लेकिन देहातों से तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त होगी। और उसके लिए वजह उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि देहातों में ना, यानी वो ये कहना चाहते थे, जो कि बड़ी घटिया बात थी, कि देहातों में ना उस तरह से एजुकेशन नहीं है लोगों के अंदर, तो ज़रा बैकवर्ड इलाके होते हैं, तो वहाँ अब भी बरादरी और ये चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ से इमरान खान हार जाएगा। तो एक तो बात यह है कि ज़ाहिर है शऊर का तल्लुक जो है वो तालीम से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि मंसूर उस्मान आवान जैसे जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जो दुनिया की चंद बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ करवाया है और कर रहे हैं, तो उनसे तो यहाँ पे जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया वो उनसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके अंदर का शऊर है। तो और दूसरी बात, हमारे दोस्त करामत मुगल ने एक बड़ी प्यारी बात की थी उस वक्त, मुझे याद है हम इकट्ठे बैठे थे। करामत मुगल ने कहा इमरान खान देहातों में शहरों से ज़्यादा वोट लेगा। हमने कहा आप किस वजह से कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप टिकटॉक पे देखें कि जो कंटेंट आ रहा है वो 70% देहातों से प्रो पीटीआई और प्रो इमरान खान आ रहा है। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं, और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि अगर कभी देखना हो ना कि पाकिस्तान के लोग किसी मामले पर क्या सोच रहे हैं, तो जाके टिकटॉक देख लो। वो कहते हैं क्यों? मैं कहता हूं टिकटॉक आम आदमी का प्लेटफॉर्म है। आप कहीं देखें, आप रात को गुजर रहे हो ना कहीं पाकिस्तान में, मैं अक्सर देखता हूं जो दुकान के बाहर, मार्केट के बाहर गार्ड बैठा होता है ना, वो भी टिकटॉक देख रहा होता है। आप कहीं पे जाएं लोग टिकटॉक देख रहे होते हैं। एक तो जाहिर है लोगों का अब एक वो बन गया है, टेम्परामेंट ही इतना रह गया है कि बस क्विक, मतलब स्क्रॉल करते, हमारा चलता रहे, हम स्क्रॉल करते रहें। और तो इसलिए जो है ना वो लोग तो इसलिए अब तो ये जो कर रहे थे ना कि 25 साल बढ़ा देंगे 30 साल। सर बात यह है कि अगर इनको ये कहें कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में, यानी आप कहें कि चले, मैं कहता हूँ 50 साल से ऊपर उम्र के, जो पहले कहा जाता था कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है वो प्रो पीएमएलएन है,
तो बिल्कुल। मैं कहता हूं इनको चैलेंज है, ये 50 साल भी छोड़ दें, ये 60 साल भी छोड़ दें, ये 70 साल के ऊपर के जो पाकिस्तानी है ना, जो बुजुर्ग हैं, ये माइक लेकर उनके पास जाएं, उनसे सवाल करें, और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये उस रिकॉर्डेड कंटेंट में से 10% चला के दिखाएं। हम मिलते हैं बुजुर्गों से, वो जो इस हुकूमत और इस निज़ाम के बारे में जो जज्बात रखते हैं, वो मैं अपनी वीडियोस में नहीं चला सकता। जिन्होंने 70 साल, क्योंकि उनमें और ज्यादा गुस्सा है। क्यों? उसकी वजह है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ बड़ा हुआ है, यानी जिसकी उम्र 70 साल है तो पाकिस्तान उसके साथ ही बड़ा हुआ ना। बड़ा पाकिस्तान हुआ, 78, बिल्कुल। ये जो 78 साल के हैं, वो कहते हैं 78 साल में हमने पाकिस्तान के ये हालात नहीं देखे जो आज जो हम अब देख रहे हैं। और मैंने कई बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि हम अपनी जो पाकिस्तान में एक एवरेज लाइफ है वो गुजार चुके हैं। अल्लाह की ज़ात को पता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी होगी, लेकिन हमें दुख और तकलीफ इस बात की है कि हम इस हालत में इस दुनिया से जाएंगे कि हम पाकिस्तान की क्या हालत देख कर जा रहे हैं, कि हम मुल्क के इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि इस वक्त जो 70 साल से ज्यादा उम्र के, 80 साल से ज्यादा उम्र के, वो भी उनकी सोच जो है वो जनजी वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, जरा आज बड़ा हॉट टॉपिक है इस वक्त, जो वादी तीरा की स्टोरी बनी है, बड़ी स्टोरी जो है ना, वो इस वक्त बड़ा जुल्म बर्बरियत हुई है। आज मैं थोड़ी देर पहले एक पिक्चर देख रहा था कि आर्मी के कोई जवान है, वो मरी में गाड़ियां निकाल रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि मरी में गाड़ियां वालों को तो हेल्प मिल रही है और वादी तीरा में नहीं मिली। उसकी बिहाइंड द चीज स्टोरी क्या है? क्योंकि अभी ये पोस्ट की कास्ट का मामला और इस किस्म की चीजें, कोई ड्रग्स का इशू आ रहा है या ऑपरेशन है, ये क्या असल हकीकत क्या है स्टोरी आपके पास? देखें, अगर तो वहाँ पे जो आज मुज़म्मिल असलम साहब ने भी बात की है, या जो एक फैक्ट है वो ये है कि अगर वहाँ पे पोस्ट कास्ट हो रही है, तो वो पोस्ट कास्ट ज़ाहिर है, इसका मतलब ये है कि वो कोई आज से 3 महीने पहले से तो कास्ट नहीं हो रही ना। ट्रू। वो ठीक। कम अज़ कम आज से 4 महीने पहले तक तो कास्ट हो रही होगी ना, बिल्कुल। ठीक है? अगर वो 4 महीने पहले तक कास्ट हो रही थी, तो आपने 4 महीने इसके सोहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से पहले क्यों नहीं आपने ये सुना था कि तीरा में कोई बड़ी मंशात वहाँ पे काश्त होती है? दूसरी बात ये है कि अभी यानी 2000 आज से 5-6 साल पहले ही फाटा जो है उसका इंज़माम हुआ है केपी में। तो उससे पहले तो वफाक के अंडर था, उस वक़्त आपने कभी क्यों नहीं सुना? तीसरी बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स को कोई 20 अरब रुपए से ज़्यादा के पैसे पिछले 3-4 साल में दिए गए हैं। 20 अरब से ज़्यादा जो डिक्लेयर्ड हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं, जो खुफिया हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। 20 अरब रुपया इनको मिला है। ये सारे एंकरों को कहें ना, ये सारे जो टाउट्स हैं, इनको कहें ना, डीएसएनजीज लेके, कैमरे लेके और माइक लेके जरा जाए ना, लोगों से पूछें। अगर मुझे पता हो नजर साहब कि आपके इलाके के लोग आपके खिलाफ हैं और वो आपके खिलाफ बात करेंगे, मैं तो अपने सारे डिजिटल मीडिया के दोस्तों को लूंगा, आपके इलाके में चला जाऊंगा, मोबाइल ऑन करूंगा, बंदों से पूछता जाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारे आपके इलाके के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके गांव के सारे लोग आपके खिलाफ हैं। अगर सुहेल अफरीदी के खिलाफ है तीरा के लोग, तो भेजे ना मीडिया को, जाए ना कैमरे लेके, जाए ना माइक लेके। और उसके लिए यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब और अता तारड़ साहब अगली गाड़ी में हो, और उनके साथ बाकी उनके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो हों, और पीछे 20 डीएसएनजीज हों, पीछे 40 एंकर्स हों, और उससे पिछली गाड़ियों में 35-40 टाउट्स हों। ये सारे जाएं कोई 250-300 का लश्कर लेकर, वहां जाके लोगों के इंटरव्यूज करें। सोहेल अफरीदी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, सोहेल अफरीदी बदनाम हो जाएगा, सोहेल अफरीदी एक्सपोज हो जाएगा, जाके पूछे लोगों से, और लोग बोलेंगे कि अगर सोहेल अफरीदी अच्छा, सोहेल अफरीदी ने एक सवाल किया, और वो बार बार सवाल करते हैं कि भाई कोई उस जमीन का कोई एरिया भी होगा ना, जिस जगह पे पोस्ट कास्ट हो रही है, जिस जगह के ऊपर कोई मंशात कास्ट हो रही है, कोई उस एरिया का कोई मालिक भी होगा ना उस जमीन का। वो कहते हैं कि अगर जमीन की तकसीम कर दी जाए तो मेरे, वो कहते हैं जो हिस्से में आएगा वो 2 या 3-4 मरले आएगा। दूसरी बात एक और है, हमने सोहेल अफरीदी साहब से इस पे बहुत सवालात किए। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि इस शदीद मौसम में जब लोगों को वहां से निकाला जाएगा, लोग जब वहां से निकल रहे होंगे और प्रोसेस स्लो कर दिया जाएगा, लोग सड़कों के ऊपर होंगे शदीद सर्दी में, मुझे गालियां देंगे। और फिर कुछ लोग भी प्लांट किए गए थे जो वहां लोगों को कह रहे थे कि ये सोहेल अफरीदी करवा रहा है। लेकिन ये सारी गेम उस वक्त पलट गई, सोहेल अफरीदी के खिलाफ जो गढ़ा खोदा गया था, सोहेल अफरीदी ने जाके तीरा में उस गढ़ा खोदने वालों को खुद अपने हाथ से उस गढ़े में धक्का दे दिया जो गढ़ा सोहेल अफरीदी के खिलाफ खोदा गया था। और गढ़ा क्या था कि सोहेल अफरीदी ये सब कुछ करवा रहा है, उसने जाके लोगों को बता दिया कि मेरा दामन साफ है।
और उसको कहा गया कि तुम ना जाओ। वो मैं बड़ी लंबी तफसील उसके ऊपर अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ, चीजें रिपीट होंगी। लेकिन सुहेल आफरीदी जब गए वहां पे, एक एक बंदे को मिले, 2-3 सिर्फ लोग थे जिन्होंने सख्त सवाल किए, उन्होंने खंदा पेशानी से सुना, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की। असल जो मसला मुझे लगता है वो ये हुआ कि जब इसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करना शुरू किया, जब DW उर्दू ने, जब अल जजीरा ने, जब BBC ने, इन्होंने जब कवर करना शुरू किया और जिस तरह की वहां से अलमनाक और दिल दहला देने वाली वीडियोज आई, तो उसके बाद इनके पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा फिर देखे ना, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, मैंने अगर एक बात की है अपने ब्लॉग में, यानी 3 दिन पहले जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आज से कोई 4-1 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। मुझे अपने एक सोर्स ने, जिस पे मैं बड़ा यकीन करता था, उसने मुझे एक खबर दी और मैंने वो पूरे वक्त से खबर दे दी अपने व्लॉग में। वो खबर गलत साबित हो गई। जब वो गलत साबित हुई तो मैंने 10-12 दिन यूट्यूब नहीं किया था कि मुझे इतनी शर्मिंदगी थी कि यार मैं कैसे अपने व्यूअर को फेस करूं कि मैंने एक वसूख से एक बात कह दी और वो तो गलत साबित हो गई। 10-12 दिन तक मैंने व्लॉग ना किया। 10-12 दिन बाद मैंने आके और लोगों को कहा कि बिल्कुल मैंने अपने सोर्स पे यकीन किया, खबर ठीक नहीं थी, मैं माजरत खाऊं। 12 दिन मैं इस कैमरे को फेस नहीं कर सका सर। 12 दिन मैंने यूट्यूब किया था। इनमें इतनी शर्म नहीं है कि आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होगा। आप कहते हैं, तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला KP ऑन बोर्ड हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है। आप कहते हैं किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। टौट की फौज जफर मौज कहती है कि किसी का बाप नहीं रोक सकता, और आज आप कहते हैं कि हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है और नहीं हो रहा। मतलब कोई खुदा का खौफ करें आप, कैसे इन चीजों को। ये असल में ना मसला इनका क्या है, ये अभी तक 80 की दहाई से बाहर नहीं निकले। इनको आज भी लगता है कि अखबार का दौर है, कि मतलब अखबार में एक बात छपी और बाद में आप मुकर जाएं कि मैंने तो बात की नहीं थी, रिपोर्टर ने अपनी मर्जी से लगा दी। सर बात यह है कि पूरा पाकिस्तान जानता है। अब आप मुझे बताएं, सुहेल, अगर मैं फर्ज कर लेता हूं कि सुहेल आफरीदी झूठ बोल रहे हैं, सुहेल आफरीदी गलत बयानी कर रहे हैं और तीरा के लोग खुद से निकल रहे थे, वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारों को उससे कोई तल्लुक नहीं था, वफाकी हुकूमत को सर एक काम करना चाहिए था। यहां से वही, एक तो मैंने बताया ना, गाड़ियां भरते हैं एंकरों की, मीडिया की, साफियों की, डिजिटल मीडिया वालों की। दूसरा क्या होता, वफाकी हुकूमत ये ऐलान करती कि सुहेल आफरीदी, हम पेशावर में लोगों को बुला रहे हैं, यहां से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जो तीरा के लोगों के दिलों की धड़कन है, यहां से ख्वाजा आसिफ जा रहे हैं, यहां से मोहसिन नकवी जा रहे हैं, यहां से तलाल चौधरी जा रहे हैं, यहां से तारड़ साहब जा रहे हैं। ये सारे वहां जा रहे हैं, पेशावर में लोगों को बुला लिया है और हम वहां लोगों से पूछेंगे और लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। बुलाना तो इनको चाहिए था लोगों को, बुला सुहेल आफरीदी रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे चीजें जाती हुई तसादुम की तरफ नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने अब जो जिरगा बुलाया है इतवार के दिन, जाहिर है उस जिरगे में बड़ी सख्त बातें होंगी। देखें, बात यह है कि सुहेल आफरीदी से मैंने एक बात पूछी। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि जब मेरे ऊपर FIR की पीका के तहत, तो ये इन्होंने मुझे फुल टॉस दी है, अगर मैं इसके ऊपर छक्का मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने 3-4 बार बात की। खैर, साफियों से उनकी मुलाकात हुई, मुझे मौका मिला सवाल करने का। मैंने कहा, सुहेल आफरीदी साहब, जब आप ये कहते हैं कि मैं चाहूँ तो इस पर छक्का मार सकता हूँ, तो इससे क्या मुराद है, आप कैसे छक्का मारेंगे? उन्होंने कहा, अगर मैं आज ऐलान कर दूं कबायली इलाके के लोगों के लिए कि मेरे ऊपर FIR उन्होंने कर दी है, आओ और गवाही दो कि मैंने जो कहा है वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि मैं हजारों लोगों को लेकर और इस्लामाबाद जा सकता हूं, और फिर जब लोग वहां पे गवाही देंगे तो वो सिर्फ उस बात तक महदूद नहीं रहेंगे जो मैंने की थी, फिर उससे बहुत आगे की बातें होंगी और वो बहुत पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग होंगी। तो सुहेल आफरीदी, देखें सुहेल आफरीदी का मसला क्या है। सुहेल आफरीदी का सादा सा मसला है कि उसको सिर्फ उसके सामने इमरान खान का नजरिया, इमरान खान और इमरान खान की सोच है और इमरान खान का हुक्म है। और सुहेल आफरीदी साहब ने, पता नहीं वीडियो में वो चीज नजर आई थी या नहीं आई थी, मैं तो उस वक्त प्रेस गैलरी में बैठा था जब उन्होंने पहली तकरीर की थी वज़ीर आला बनने के बाद। आई थिंक ये 13 अक्टूबर का दिन था। उस वक्त उन्होंने जब ये कहा था ना कि कुर्सी की तरफ इशारा किया था कि इस कुर्सी का अगर कोई समझता है कि मैं इसके कुर्सी के लालच में आ जाऊंगा और मैं इस कुर्सी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मैं बदल जाऊंगा, तो मैं इस कुर्सी पर लानत भेजूंगा अगर बात इमरान खान के नजरिए से हटने की आई। और उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा था मैं इसको ठोकर मारूंगा। उन्होंने ठोकर मारी थी, इशारा था, मारी थी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उनसे आप जब मिलेंगे
आप उनसे जब मिलेंगे वो आपको 110% अपनी बात में मौकफ में क्लियर नजर आएंगे, कोई लगी लिपटी नहीं होगी। और उसका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि यहाँ पे यही बताया जाता है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बहुत सारे जो बिजनेस हैं उनके अंदर एक लोगों का इस बात पे ईमान आ गया है कि जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, दो नंबरी करेंगे नहीं करेंगे तो आपकी दुकान नहीं चल सकती। इसी तरह से सियासत में यही है कि आपको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, आपको इधर उधर। ये उसका मसला ये है कि वो इमरान खान के मिजाज का है, उसको उसके लिए सियासत ये है कि जो आपके दिल में है वही आपकी जबान पर हो। मैं खुद इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि उसके दोस्त उसको ये बात समझाते हैं कि खुदारा कुछ चीजों को वेल लेफ्ट कर दिया करो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं देना होता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो एक तो सुहेल अफरीदी का जो उसकी उनका जो स्टाइल है वो इमरान खान का स्टाइल है, जारहाना जो मुंह में आया उन्होंने कह देना। अब ऐसे में अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान नचकज़ई जो है वो लीड कर रहे हैं, एक लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं 8 तारीख को। अब वो क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनके साथ कितना तावन करेगी? अवाम तो है जो है। सर, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मैं इस पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुझे ये भी कहती है कि आप तो पता नहीं क्यों हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। मैं चले कोई राय नहीं देता, मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ आपके इस इंटरव्यू में, मैं एक सवाल छोड़े जाता हूँ। लोग जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, या जो आपके व्यूअर हैं, जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ ऐसे करें कि 40 से 50, 20, 40-50 भी नहीं, 20, कोई भी, वो जिसे कहते हैं ना कि देग में से आप चंद दाने चख लें तो आपको पूरी देग के जायके का पता चल जाता है। आपको 20 पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स जो है ना, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जाके और उनके ट्विटर के ऊपर देख लें, 10 मिनट आपको लगेंगे। 20 को रैंडमली आप नाम सेलेक्ट करें, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख लें कि उन्होंने कितनी 8 फरवरी के ऊपर ट्वीट्स की हुई हैं, कितने उनके वीडियो पैगामात हैं, या कितनी उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन्स की हुई हैं, या ये भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपका जो इलाका है या जो भी सुनने वाला है उसका जो इलाका है, वो अपने इलाके में, अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो अपने किसी फैमिली मेंबर को, किसी दोस्त को फोन करके पूछ ले। अगर कोई अपने किसी इलाके से बराह रास्त आपकी बात सुन रहा है तो वो आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दे कि जनाब मेरा तल्लुक मुल्तान से है, मेरा तल्लुक बहावलपुर से है, मेरा तल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और मेरे इलाके में फलां जो टिकट होल्डर है, फलां जो एमएनए है, फलां जो एमपी है, वो तो कमाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। या वो ये कह दे कि सर ये एक रियलिटी है, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू है, जबर है, फस्तायत है, बरबरियत है। लेकिन वो बंदा जो है वो जहां भी है वहां से वो वीडियो पैगामात जारी कर रहा है, वो ताजरों से रब्ता कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टर से रब्ता कर रहा है, कंपेन वो पूरी कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है क्योंकि ग्राउंड पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ बहुत बरबरियत है। ये आपके सुनने वाले कमेंट्स कर देंगे और आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जहां तक आपने नाम लिया अलामा साहब का और नचकज़ई साहब का, इस वक्त इस निज़ाम को अगर कोई परेशानी है तो वो इन 3 लोगों से है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इमरान खान के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद नचकज़ई, सुहेल अफरीदी, क्योंकि ये किसी के साथ राब्ते में नहीं है, ये चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, ये लेले नहीं है, ये अर्दली नहीं है, ये खौफ का शिकार नहीं है, ये क्लियर हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और इनको अपनी जान जाने की भी कोई परवाह नहीं है। वो हारून रशीद साहब अक्सर कहते हैं ना कि जब कोई आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाता है तो फिर वो आदमी नहीं रहता, वो कोई और ही आदमी होता है। तो बात ये है कि इस वक्त जो है ये तीनों शख्सियात हैं और इमरान खान है। अब आप देखें ना, ये गौहर साहब कल क्यों नहीं मिले इमरान खान से? क्या ये इसलिए नहीं मिले कि मैं बाहर आके जो कहूंगा तो लोग मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे? ये उस समय उनको जाने नहीं दिया। नहीं, देखिए गौहर साहब को अगर नहीं जाने दिया तो उनको खुद बताना चाहिए था कि मुझे जाने ही नहीं दिया। लेकिन अगर वो नहीं गए तो उसकी वजह फिर ये नहीं होगी कि वो अंदर जाएंगे तो बाहर आके जो बात करेंगे लोग एतबार नहीं करेंगे। नहीं, गौहर साहब अडियाला में जिस कमरे में इमरान खान से मुलाकात होनी थी, सिर्फ उस कमरे से लेके और अडियाला के गेट पे आने तक कोई 40 से 45 स्टेप्स बनते हैं। वो इमरान खान के बयानी की गठड़ी जो है ना, वो इन 40 से 45 कदम उठा के बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए वो नहीं गए। वो चाहते थे कि साथ इमरान खान की कोई बहन जाए, क्योंकि इमरान खान के बयानिए का जो बोझ है, जो अंदर से जो पैगाम है, उसका बोझ इमरान खान की बहनें उठा के ला सकती हैं, और तो किसी के अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत नजर नहीं आती। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारा जो दरानिया बहुत थोड़ा है इसका, लेकिन क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपकी जो ना वो सवाल चाहिए मुझे। सिर्फ ये बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये
इमरान रियाज से भी मैंने बात में उनसे पूछी, शाबर शाकिर से मेरी प्राइवेटली भी जब बात होती है, मैं एक चीज समझने से बिल्कुल कासर हूँ यहाँ पे इतना अर्सा गुजारने के बाद। वो बात ये है कि आप एक चीज को बार बार जब करते हैं, आप देखते हैं इसका रिजल्ट नहीं निकला तो आप उसको चेंज कर लेते हैं। ये क्यों इनको समझ नहीं आ रही कि हम बार बार एक एक पार्टी है, अवाम है, उसको बार बार हम रिजेक्ट वो उसके ऊपर प्रेशराइज करते जा रहे हैं उनको, वहां से रिजल्ट कोई नहीं निकला। पिशावर में केपीके में जो इन्होंने ऑपरेशन की 21 से ज्यादा 21 के 22 ऑपरेशन इन्होंने बड़े किए, नतीजा कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान के अवाम के साथ दबाते जा रहे, नतीजा कुछ नहीं निकला। ये क्यों दीवार में टकरे मारने का रवाज है हमारे मुल्क में? ये क्या, इनको क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह इनको समझ नहीं आती? कॉमन सेंस है कि एक काम नहीं हो रहा तो कोई और तरीका कर लें। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त ना पाकिस्तान की बदकिस्मती जो है ना, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बदकिस्मती जो है ना, वो ये है कि फैसले जिद अना के ऊपर हो रहे हैं, गुस्से के अंदर हो रहे हैं। और ये तो एक कॉल भी है ना कि अपना खुशी में कोई वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैसले हो रहे हैं गुस्से के अंदर, ज़ात को देखकर, अपने मफाद को देखकर, इक़्तिदार को देखकर, इन चीज़ों को देखकर फैसले हो रहे हैं। इसलिए इस तरह से फैसले नहीं हो रहे कि पाकिस्तान का क्या मफाद है, पाकिस्तान के लोगों का क्या मफाद है। और जब ज़ाहिर है फैसले ज़िद, अना, मफाद और गुस्से में होते हैं, तो फिर यही होता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आप आवाम कहाँ पे खड़ी है? अवाम देखें, बाहर निकलेगी? देखिए मैं आपको अवाम की एक बात बताता हूँ, खुल के बात करनी चाहिए। आप अगर ये कहें कि अवाम ने इस निज़ाम से कोई सौदेबाजी कर ली है, तो ये बात गलत है। अगर आप ये कहें कि लोगों को आप बताएं कि 5 साल और इसी तरह से चलेगा और लोग इस निज़ाम से सुलह कर लेंगे, तो ये बात भी गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग नून लीग को एक्सेप्ट कर लेंगे और इनके जो जाली एमएनएस, एमपीएस टिकट होल्डर्स हैं, उनको जाके लोग मिलना शुरू कर देंगे, उनके डेरों पे दोबारा जाना शुरू कर देंगे, ये बात भी गलत है। लोग निकलना चाहते हैं एक बड़ी तादाद में, हाँ, लेकिन क्यों नहीं निकलते, उसकी 2 वजूहात हैं। यानी करोड़ों लोग नहीं निकलना चाहते, लेकिन जो लाखों निकलना चाहते हैं, उनका मसला यह है कि उनको कोई निकालने वाला नहीं है। आपने देखा सुहेल आफरीदी लाहौर में गए, आपने कैसे मनाज़र देखे। सुहेल आफरीदी कराची में गए, आपने कैसे मनाज़र देखे। इसका क्या मतलब है कि लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं, वो भी निकालने वाला भी तो कोई हो ना, लोगों को उस पर एतबार हो ना। दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी बंदा जो किसी पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेगा, उसके जहन में क्या बात होती है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, मुझ पे एफआईआर हो सकती है, मैं जबरी तौर पर गुमशुदा हो सकता हूँ, मेरे घर में ये आ सकते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ बदतमीजी हो सकती है, मुझे गोली लग सकती है। मतलब ये लोगों के जहनों में खौफ है, ये बात बिल्कुल एक फैक्ट है। लोगों ने देखा कि 26 नवंबर हुआ, कुछ नहीं बना, मुरीद के हुआ, कुछ नहीं बना, अदालतें आपके सामने हैं। तो ये एक लोगों के जहन में खौफ है। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, हर शोबे में जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, जो लोगों की गुर्बत के हालात हो गए हैं, इसमें मैं देखता हूं कि तंग आमद, बजंग आमद और चीज़ें बड़ी तेज़ी से इस हुकूमत के हाथ से निकलती चली जा रही हैं। और ये निज़ाम इतना कमज़ोर निज़ाम है कि ज़ोरैन निज़ामानी का एक कॉलम इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कैदी नंबर 804 की तस्वीरें पतंग के ऊपर इनको वो उसका बोझ भी नहीं उठा पा रहे। ये इमरान खान के ट्विटर का से खौफज़दा हैं, ये इमरान खान के पैगाम से खौफज़दा हैं। ये अब आप देख लें कि बाकी तो छोड़ें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नकदा कोका जो गाना है, उससे भी खौफ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। देखें, इमरान खान के दौर में 4-5 मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान मार्च लेकर आए, ये अपना पीपल्स पार्टी वाले आए, नून लीग पीपल्स पार्टी इकट्ठे आए। इमरान खान का आपने कंडक्ट देखा था, वो उसको कोई खौफ नहीं था और उसने कोई गोली नहीं चलाई इमरान खान ने। और इमरान खान ने बल्कि जब शदीद मौसम था, मौलाना का धरना चल रहा था, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डीसी जो हमजा शफकात हैं, उनको कहा कि जाओ वहाँ पे लोगों को बिस्तरे दो, जो असिस्ट कर सकते हो करो, उनकी हेल्प करो। क्यों? उसको खौफ नहीं था। वो अपनी ज़ात के अंदर अपने असाब के अंदर एक ताकतवर शख्सियत थे एज ए वज़ीर आज़म, और उनको अपने इक़्तिदार के जाने का कोई खौफ नहीं था। आए बिल्कुल। ये इस वक्त हालात ये हैं कि जहाँ पे इमरान खान की बहनों ने अगर कहीं बैठ के कुरान खानी करनी हो तो वहाँ पे गंदा पानी छोड़ देते हैं। तो ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनकी सूरत हाल है। इससे ज़्यादा खौफ क्या हो सकता है? अच्छा, ऐसे में कोई लीडरलेस आपको प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, लीडरलेस मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो लोग इफेक्टेड हैं, करोड़ों लोग, वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि
इमरान खान है, इसलिए वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को ये है, एक लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। दूसरा ये है कि लीडरलेस इसलिए भी नहीं हो सकती कि अब एक बार फिर एक लोगों को उम्मीद वाबस्ता हो गई है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, महमूद तनचकज़ई साहब से और सोहेल अफरीदी साहब से। तो जब तक ये चीज़ें मौजूद हैं तो मैं लीडरलेस नहीं देखता। और उसमें फिर ये भी है ना कि पीटीआई से हट के अगर किसी ने निकालना होता तो वो फिर जैसे ताजे तंजीमें हैं वो तकरीबन 90% कंप्रोमाइज्ड हैं, किसानों की तंजीमें 90% कंप्रोमाइज्ड हैं। तो इसलिए जो है वो एक पीटीआई ही है। पीटीआई के अलावा जो लोगों को निकाल सकते हैं, अभी आप देखें ना, इस वक्त हमारे जो निज़ाम है उसकी लड़ाई इमरान खान और पीटीआई के साथ है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मौलाना फजल रहमान से लड़ाई लड़ें, तो मौलाना उनसे नहीं लड़ रहे। मौलाना को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, जमात इस्लामी को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। जो मैनेज नहीं हो रहे थे, मैं तो इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि टीएलपी मैनेज नहीं हो रही थी तो उनके साथ सानिया मुरीद किया हुआ है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो मैनेज थे, वो मैनेज नहीं थे तो मुरीद किया हुआ है ना। मैनेज होते तो जैसे जमात इस्लामी को लियाकत बाग में कई दिन तक प्रोटोकॉल दिया गया और इजाज़त दी गई बिजली के बिलों के मामले पे धरना देने की, उनको भी इजाज़त मिल जाती, वो आके बंद कर देते फैज़ाबाद, चाहे उनको सिक्योरिटी दी जाती, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता। तो वो मैनेज नहीं थे तो मुरीद क्या हुआ ना। पीटीआई मैनेज नहीं है तो 26 नवंबर हुआ। अच्छा, नाज़रीन इजाज़त लेंगे। सदीक जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं उम्मीद करूंगा कि दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।